Hello बच्चों, let's read this question. The question says total number of cis and MnCl bond angles, right, present in the molecule of cis MnEn whole twice Cl2 complex is dash, right. Key concept for this question is structure of cis MnEn whole twice Cl2, राइट. अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमारे पास क्या है Mn, ठीक. Cl क्या है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस है. बाकी जो ग्रुप्स हो जाएंगे हमारे पास कैसे हो जाएंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया ना हमारे पास सिस MnEn होल ट्वाइस Cl2. अगर हम लोग को बात करनी है बॉन्ड एंगल्स की, राइट, N Mn Cl के बॉन्ड एंगल्स की, तो कितने हो जाएंगे. इसको पहले बोल दे हम लोग क्या, इसको बोल दे N1, ठीक. इसको बोल दे N2, इसको बोल दे N3 और इसको बोल दे N4. Cl को बोल दे Cla और Clb. तो Cla Mn और N1 का जो हमारे पास बॉन्ड एंगल होगा, राइट, ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा, दूसरा एंगल किसके बीच में होगा, दूसरा एंगल हो जाएगा Cla Mn N2 के बीच, राइट. ये जो कॉम्प्लेक्स होगा हमारे पास कैसा होगा, बेसिकली इसका जो हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ ऐसा होगा इस प्लेन पे, राइट. इस प्लेन पे क्या हो जाएगा Mn नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन एटम, ये दोनों ऐसे बॉन्डेड होंगे, राइट. यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, राइट. ये दोनों लिंक्ड होंगे और क्या है हमारे पास Cl, और क्या है हमारे पास Cl, राइट. हमें क्या बताना है N Mn, इसको हमने बोला था N1, इसको N2, इसको N3 और इसको N4. ये Cla और Clb. तो ये हमारे पास एक एंगल हो गया, राइट. दूसरा एंगल क्या हो गया, दूसरा हमारे पास ये वाला एंगल हो जाएगा, राइट. Mn Cl A के बीच में, राइट. नेक्स्ट एंगल हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो हमारे पास Mn N Cl B के बीच में है, राइट. N1 Mn Cl B के बीच में, राइट. और ये वाला एंगल हो जाएगा N3 Cl B के बीच में, राइट. N1 Mn Cl A के बीच में, राइट. N2 Mn Cl A के बीच में, राइट. और क्या पॉसिबल होगा हमारे पास, और हमने देखा N1 Mn Cl B के बीच में, और क्या देखा N3 Mn Cl B के बीच में, राइट. और हमारे पास एक लास्ट पॉसिबिलिटी देखो, Cl, ये N4 Mn, ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा, राइट. कौन सा एंगल, ये बेसिकली ये N4 Mn Cl A के बीच में, राइट. और ये वाला जो नीचे वाला बॉन्ड एंगल होगा, ये वाला Mn Cl B और N4 के बीच में, राइट. और Mn Cl B, ये हमारे पास 6 बॉन्ड एंगल्स हमें देखने को मिलेंगे. कितने बॉन्ड एंगल्स देखने को मिलेंगे, 6 बॉन्ड एंगल्स ऑब्जर्व करने को मिलेंगे, राइट. पहला कौन सा, N1 Cl A के बीच में, फिर N2 Cl A के बीच में, फिर N4 Cl A के बीच में, राइट. फिर N1 Cl B के बीच में, ठीक. N3 Cl B के बीच में, और फिर ये जो हमारे पास एंगल है N4 Cl B के बीच में. मतलब देखो इसमें क्या बोला था हमने, सिस एन Mn Cl बॉन्ड, यानी Mn और Mn Cl बॉन्ड्स, Mn Mn, मतलब ये दोनों बॉन्ड्स और ये दोनों बॉन्ड्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस होने चाहिए, वरना हम लोग ये वाली बॉन्ड को भी काउंट करते, ये वाले बॉन्ड एंगल को भी काउंट करते,
राइट, ये वाले बॉन्ड एंगल को भी काउंट करते, राइट, ये वाले N2 और Cl_B के बीच में भी बॉन्ड एंगल को काउंट करते, राइट, और N3 और Cl_A के बीच के बॉन्ड एंगल को भी काउंट करते। 8 बॉन्ड एंगल्स होते हैं हमारे पास। कितने बॉन्ड एंगल्स होते हैं? 8 बॉन्ड एंगल्स। पर हमें इसके क्वेश्चन में बोल दिया कि सिस एन MN Cl बॉन्ड एंगल्स देखने हैं, यानी MNN और MNCl बॉन्ड्स क्या होने चाहिए? सिस पोजिशंस पे होने चाहिए। इसलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 6। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।